तो आज हम लोग प्रूव करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्रिस्टॉफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड डू नॉट फॉर्म टेंसर। जैसा कि हम लोग कल प्रूव कर चुके हैं, क्रिस्टॉफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड टेंसर नहीं होता। आज प्रूव करेंगे सेकंड काइंड भी टेंसर नहीं होता। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्रिस्टॉफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड फर्स्ट काइंड से ही बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जो कल प्रूव किए हैं रिजल्ट उसको लिखेंगे। तो इसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं। वी हैव क्रिस्टॉफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड के लिए जानते हैं कि क्रिस्टॉफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड के आई जे बार इज इक्वल टू सी ए बी। और ध्यान देना है, जो ये क्रिस्टॉफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड में तीनों इंडेक्स लोअर में होती हैं। क्लियर? तो यहाँ के आई जे लोअर रहेगी। और चूंकि इसकी विशेषता है टेंसर की कि लेफ्ट हैंड साइड में जो इंडेक्स होती हैं वही राइट हैंड साइड में होती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में के आई जे बार में है, नीचे है, तो राइट हैंड साइड में भी यही होंगी। ये ध्यान देना है। बाकी इंडेक्स आप अपनी सुविधा से ले सकते हैं, वो डमी होती हैं। तो यहाँ पर हमने लिया सी ए बी, तो डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, और डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के। यहाँ पर ये देखना है कि चूंकि आई और जे पेयर में है और के अकेले है, तो यहाँ जो सी अकेले है तो इसके साथ में रहेगा। तो डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के, और बाकी डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, प्लस जी ए बी डेल टू एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे। जो पेयर में है उनके लिए सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा। आई और जे पेयर में है, डेल टू एक्स ए होगा, और फिर डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार के। आई जे के है ना तीन। तो इस प्रकार से यहाँ आप जी ए बी में यहाँ आप बी कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो पेयर के साथ रहेंगे, आई और जे रहेगा। तो ये तो हुआ फर्स्ट क्रिस्टॉफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड का। इसको हमने कल प्रूफ किया था। अब तो सबसे पहले इस रिजल्ट को ले लेना है। अपना उद्देश्य है सेकंड काइंड को दिखाना। तो हम जानते हैं कि सेकंड काइंड फर्स्ट काइंड से बनता है। तो यहाँ है के आई जे। तो सेकंड काइंड बनाने के लिए नाउ मल्टीप्लाइंग बाई जी बार के एल। आप कहें के एल क्यों ले रहे हैं? तो चूंकि जो इंडेक्स सिंगल है, एक ये लेना पड़ेगा और दूसरी कोई आप ले सकते हैं जो इच्छा हो। तो इसलिए हमने जी बार के एल से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई जी बार के एल ऑन बोथ द साइड्स। ये समझ में आ रहा किसी से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अकेले कौन सी इंडेक्स है? के। तो एक लेना पड़ेगा के और दूसरी आप ए एल या एन जो लेना हो ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा जी बार के एल के आई जे बार में इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में अब जी बार के एल ही लिखेंगे क्या? तो राइट हैंड साइड में नॉन बार में है, तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल होता है वो यहाँ लिखेंगे। देखिए जी बार के एल का ट्रांसफॉर्मेशन रूल होता है जी डी लिख दिए, डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स डी, डेल एक्स बार एल अपॉन डेल एक्स ई। बार से नॉन बार में समझ में आ रहा है? जी बार ए बी का क्या होता है? डेल एक्स बार ए अपॉन डेल एक्स आई, डेल एक्स बार बी अपॉन डेल एक्स जे, जी आई जी होता है ना। तो यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल, तो राइट हैंड साइड में जी बार के एल के स्थान में क्या लिखेंगे? इसकी जो वैल्यू होती है। आप कहें क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या ये है? नॉन बार में है, इसलिए इसका जो वैल्यू होता है ये लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे सी ए बी डेल एक्स
ए अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के, और जी बार के एल की वैल्यू क्या है, जी डी ई डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स डी डेल एक्स बार एल अपॉन डेल एक्स ई। ये स्टेप समझ में आ गया। दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए जी बार के एल का, तो यहाँ भी कर दिए, इसमें भी कर दिए और इसमें भी कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि क्रिस्टॉफल सिंबल बनाना है तो क्रिस्टॉफल सिंबल इससे बन जाएगा, के कॉन्टेक्ट होगा, एल आई बनेगा। इसमें हम जी बार के एल की वैल्यू लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये नॉन बार में है, तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल होता है नॉन बार का, इसकी वैल्यू ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये समझ में आ गया। प्लस ऐसे ही यहाँ भी इसकी वैल्यू ये लिखेंगे, तो जी ए बी डेल टू एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार के इंटू जी डी ई डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स डी डेल एक्स बार एल अपॉन डेल एक्स ई। तो ध्यान देना है, हमने कुछ नहीं किया, केवल जी बार के एल का मल्टीप्लाई किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जी बार के एल ही लिखे हैं, राइट हैंड साइड में जो दो स्टेप हैं उनमें हम लोग जी बार के एल ही लिखे हैं। तो जी बार के एल आप सोचें क्यों नहीं लिखे हैं, तो चूँकि ये नॉन बार में है, तो जो इसका वैल्यू होता है नॉन बार में ट्रांसफ़र करने पर, इसको हम लोग केवल यहाँ रख दिए। सीधे स्टेप यही लिखा हुआ एज इट इज कॉपी है, इसमें भी एज इट इज कॉपी है, केवल यहाँ पर हम जी बार के एल और ये जी बार के एल जी बार के एल। ये क्लियर है। अब ध्यान देना है, नेक्स्ट स्टेप है क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड हमारा फर्स्ट काइंड से बनता है, तो इससे के कॉन्टेक्ट हो जाएगा। परिभाषा से ये हो जाएगा एल आई जे, ये देखिए के कॉन्टेक्ट एल आई हुआ इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड में दो स्टेप हैं, बड़े गौर से देखना है कि पहले स्टेप में हमको देखना है कि यहाँ पर ये डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स डी ये लिखा हुआ है, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के ये लिखा है, इनमें से ये कैंसिल होगा, बनेगा क्रोनिकल डेल्टा सी डी बनेगा ना। तो बड़े आराम से इसको समझना है, तो ये हो गया सी ए बी डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे क्रोनिकल डेल्टा सी डी और जी डी ई डेल एक्स बार एल अपॉन डेल एक्स। यानी किसी भी स्टेप को छोड़ना नहीं है, ध्यान देना है कौन कौन से हैं और किससे मिलके बन गया, बस कोई चेंज नहीं हुआ ना। प्लस अब लास्ट स्टेप को भी बड़े गौर से देखना है, इसमें भी डेल एक्स बार बी अपॉन डेल एक्स बार के ये और डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स डी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बनेगा क्रोनिकल डेल्टा बी डी। तो बस अगले स्टेप में ये लिख देना है और कोई चेंज नहीं है, केवल कॉपी करना है, बाकी चीज़ कोई दिक्कत है। तो जी ए बी डेल टू एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे, और ये बन जाएगा क्रोनिकल डेल्टा बी बी ई, ये कैंसिल होगा, और सॉरी बी डी बी डी बी डी, फिर जी डी ई डेल एक्स बार एल अपॉन डेल एक्स ई। बड़े आराम से देखना है, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं है। राइट हैंड साइड में क्रोनिकल डेल्टा की परिभाषा होती है कि क्रोनिकल डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे अदरवाइज 0। तो यहाँ जब सी इस पद में देखना है, इस पद में, ठीक, दो स्टेप हैं, तो पहले हम इस स्टेप की बात करते हैं, केवल जहाँ पर क्रोनिकल डेल्टा लिखा है तो सी इज इक्वल टू डी कर देंगे, जहाँ जहाँ भी सी होगा डी कर देंगे, अथवा डी की जगह में सी कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर सी लिखा है ना,
तो क्या लिख देंगे डी। तो डी ए बी ये हो जाएगा, और एक ये डी तो डी ही रहेगा इंटू जी डी ई, ये ठीक है ना, ये हो गया। अब बाकी एच डी लिख दीजिए, डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे, और फिर डेल एक्स बार एल अपान डेल एक्स ई। ये सबको समझ में आ गया? क्या किए हैं, क्रोनिकल डेल्टा की जो परिभाषा होती है कि C बराबर D तो 1 अदरवाइज 0, तो इस स्टेप में जहाँ जहाँ भी C है वहाँ लिख देंगे D प्लस। अब इस स्टेप को देखते हैं हम लोग, इस स्टेप में B बराबर D लिख देंगे तो हो जाएगा 1 अदरवाइज 0, तो यहाँ क्या लिख देंगे B की जगह में D, तो G A D, और इस G को भी साथ में लिख देते हैं क्योंकि ये दूर दूर है, तो G D E ऐसा। अब बाकी को एक साथ लिख देते हैं, तो डेल 2 एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे, इसको कॉपी कर दिए, एज इट इज इसको लिख देंगे डेल एक्स बार एल अपान डेल एक्स ई। ये स्टेप समझ में आ गया? अब देखिए हम लोग फिर से जानते हैं कि स्टाफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड की कैसे परिभाषा होती है, फर्स्ट काइंड की सहायता से। तो इसमें जी डी ई है और डी ए बी, जो सिंगल इंडेक्स है डी और ये डी कॉन्टेक्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा कि स्टाफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड ई ए बी, ये हो गया। और बाकी को आपको ऐसे उतार देना है, क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। तो डेल एक्स बार एल अपान डेल एक्स ई डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे। बीच बीच में समझने के लिए आपको ये भी देखते रहना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है वही हमारे राइट हैंड साइड में होना चाहिए, यानी एल आई जे ऊपर है, एल है तो देखिए एल है, आई जे बार में है, नीचे आई जे है, और यहाँ ई है, ये ई कॉन्टेक्ट, ए बी ये ए बी, ठीक है, प्लस इसमें डी डी कॉन्टेक्ट क्रोनिकल डेल्टा ई ए बनेगा। क्या बनेगा, क्रोनिकल डेल्टा ई ए। तो क्रोनिकल डेल्टा ई ए, और ये हो जाएगा डेल 2 एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे डेल एक्स बार एल अपान डेल एक्स ई। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए अपना रिजल्ट प्रूफ होने की कगार पे है। अंतिम जो स्टेप रहेगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, जो चीज़ है इसमें e इज इक्वल टू ए कर देंगे अथवा a इज इक्वल टू ई। तो चूंकि इसमें यहाँ पर लिखा है a, यहाँ पर e, तो या तो यहाँ पर e कर दीजिए अथवा यहाँ पर a कर दीजिए, तो ये आ जाएगा रिजल्ट। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये जो लास्ट में है स्टेप उसी की सीधे कॉपी कर रहे हैं। बाएं पक्ष में है कि स्टाफल सिंबल्स ऑफ सेकेंड काइंड यानी करली ब्रैकेट एल आई जे एज इट इज है इज इक्वल टू, पहला पद भी ऐसे ही, उसमें कोई चेंज नहीं है, ई ए बी डेल एक्स बार एल अपान डेल एक्स ई डेल एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार जे प्लस ई इज इक्वल टू ए कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल 2 एक्स ए अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे और डेल एक्स बार एल अपान डेल एक्स ए। अब गौर से देखना है, ये ए डमी है, ए कॉन्टेक्ट, ए की जगह में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बी सी जो लिखना हो। तो देखिए एल आई जे यहाँ पर है बार में, बाएं पक्ष में ही पूरा है। इसमें देखिए बार में एल आई जे है, यहाँ पर ई ए बी, तो देखिए ई ए बी। तो इस प्रकार से ये हो गया सेकंड काइंड का ट्रांसफॉर्मेशन। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव
क्रिस्टॉफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड टेंसर नहीं होता है। तो इसमें भी लिख देंगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कौन सा, ये है ना सेकंड ऑर्डर, इन द सेकंड टर्म ऑफ राइट हैंड साइड के दूसरे पद में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन द सेकंड टर्म ऑफ राइट हैंड साइड, क्रिस्टॉफर सिंबल्स of second kind do not form and components of tensor। तो इस प्रकार से फर्स्ट काइंड में हमने प्रूव किया और सेकंड काइंड फर्स्ट काइंड से आगे चल करके सेकंड काइंड की प्रूफ कर दिए। स्टेप बहुत आसान है। सबसे पहले फर्स्ट काइंड का जो रिजल्ट है